दोस्तों नमस्कार। क्या आप कभी अहमदाबाद गए हैं? अगर गए हैं तो मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप कभी अहमदाबाद में आ, गरबा और जो डांडिया का जो कार्यक्रम होता है यानी नवरात्र के दिनों में गए हैं? जी हाँ, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में मैं कहूँगा कि गरबा और डांडिया की बहुत ही रौनक होती है और पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो उनके कामों में जुटी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पहले ही दिन, नवरात्र के पहले दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वहां रखा जाएगा तो वहां स्थितियां जो है सुरक्षा कर्मियों का काम और ज्यादा बढ़ जाएगा और बाहर से सिक्योरिटी एजेंसीज को तैनात करने की नौबत आ सकती है। तो ये रिपोर्ट दी है उन्होंने, सुरक्षा एजेंसियों ने, गुजरात में कि 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, जिसमें देश विदेश से बहुत लोग आने वाले हैं और उसी दिन नवरात्र की शुरुआत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा इंतजाम करने में काफी परेशानी आ सकती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जय शाह साहब एक मीटिंग करने वाले हैं 27 तारीख को नई दिल्ली में। और इस मीटिंग में उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को भी आमंत्रित किया है और उन्हें इस तरह की संभावित खतरे को देखते हुए कि संभावित जो परेशानी उन्हें हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही डराने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जरूरी होगा कि यहाँ से जो है इस मैच को या तो उसकी तारीख बदली जाए, क्योंकि वेन्यू बदलने का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन अब सवाल यहां सबसे बड़ा उठता है कि आखिर ये मैच कब हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको आईसीसी की भी परमिशन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि ये कोई बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी से अनुमति लिए बिना ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन आईसीसी ऐसे मामलों में काफी लचीला रवैया अपनाती है जहां सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला सामने आता है। तो अब यहां सवाल उठता है कि कौन सी तारीख हो सकती है। पहले हम 22 नवंबर को सोच रहे थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला है और 12 तारीख को जो है पाकिस्तान श्रीलंका का मुकाबला है और इसमें अगर थोड़ी बहुत तब्दीली की जाए तो उसमें जो है पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि उसको अगले मैच के लिए बहुत कम समय मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें 8 तारीख का हम आकलन करें तो ये तारीख काफी सूट करती है भारत को भी, पाकिस्तान को भी, क्योंकि अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो भारत का जो मुकाबला है साउथ अफ्रीका से 5 नवंबर को होना है और उसके बाद दूसरा मुकाबला, इसके बाद अगला मुकाबला भारत का 11 नवंबर को होना है। तो 5 और 11 के बीच में जो अगर बीच का कोई टाइम निकालते हैं तो 8 नवंबर बहुत सूट करता है। बहुत लंबा गैप है, नीदरलैंड की टीम है, उससे 11 नवंबर को मुकाबला होना है। और पाकिस्तान की भी बात करें कि उसको भी सूट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला जो है न्यूजीलैंड से 4 नवंबर को है और दूसरा मुकाबला जो है पाकिस्तान का 12 नवंबर को इंग्लैंड से है। तो यहां भी 8 तारीख काफी सूट करती है। अब 8 तारीख को इंग्लैंड की टीम खेल रही है, इंग्लैंड का मुकाबला है यहां और नीदरलैंड के साथ। तो अब अगर इस मुकाबले को डे नाइट की बजाय डे मैच कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन में 2 मैच कई कई जगह रखे गए हैं इस वर्ल्ड कप के कार्यक्रम पर, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो उसमें ब्रॉडकास्टर को दिक्कत आ सकती है, उसको स्पॉन्सरशिप की दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड और नीदरलैंड के मैच को अगर सुबह 10:30 बजे शुरू कर दिया जाए तो शाम को 2 बजे 2-2:30 बजे के आसपास जो है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में आयोजित किया जा सकता है। क्योंकि उसके बाद अगर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान को अगला मुकाबला जो है इंग्लैंड से 12 तारीख को खेलना है, तो 8 तारीख के बाद उसे 9, 10, 11 3 दिन का समय मिल जाएगा। और वहीं भारत को देखें तो भारत को अगला मुकाबला नीदरलैंड से 11 तारीख को ही खेलना है। बल्कि भारत के लिए स्थितियां और भी खराब हैं, क्योंकि उसे एक दिन कम मिलेगा पाकिस्तान की तुलना में, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मुकाबला 12 नवंबर को है, भारत का अगला मुकाबला 11 नवंबर को है। तो इसलिए भारत को 8 के बाद 9 और 10 2 दिन ही बचेंगे। तो लेकिन यही एक दिन बचता है 8 नवंबर का जिसमें यह संभव हो पाएगा। लेकिन उसके लिए इंग्लैंड और नीदरलैंड के कार्यक्रम को दिवस रात्रि की बजाय, दिन रात्रि की बजाय इसको सुबह आयोजित करना पड़ेगा, यानी 10:30 बजे आयोजित करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैच यहां ऐसे भी हैं जो 10:30 बजे आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि मामला सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बीसीसीआई की नजर में ये बात डाली है। तो अब ऐसी स्थिति में इस मुकाबले की तारीखों का बदला जाना तय लग रहा है। और वैसे काफी संख्या में जो है यहाँ होटल जो है ओवर
पैक्ड हो गए हैं, बुकिंग हो चुकी है उनकी, और बुकिंग के अलावा जो है हॉस्पिटल्स तक में बुकिंग हो रही है हेल्थ चेकअप के नाम पर। इस तरह की खबरें भी अहमदाबाद से आई हैं। हालांकि वो सब कैंसिलेशन का काम, और जिन्होंने टिकट्स बुक करा दिए हैं वो सब कैंसिलेशन का काम अगले कुछ दिनों में 27 तारीख के बाद बहुत तेजी से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि 27 तारीख को इस बारे में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की नज़र में 8 तारीख दोनों टीमों को करीब करीब सूट करती है। हिंदुस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम अगर हमारे इस वीडियो को देख रहा हो, अपनी राय जरूर दें कि 8 नवंबर कितनी उपयुक्त है तारीख हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए अहमदाबाद में। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।